आज सुबह चाय की चुस्कियों के साथ श्री ओम राजपूत से बीपीएससी के साक्षात्कार के संबंध में तमाम विषयों पर बड़ी लंबी बातचीत हुई, जिसे एक ही एपिसोड में प्रस्तुत करना बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि इसे दो भागों में आज और कल आपके सामने पेश किया जाएगा। आप सुने, इससे आपको साक्षात्कार में बीपीएससी के साक्षात्कार में कैसे सफल होना है, इसके गुर आपको मिलेंगे और इस गुर के लिए आपको देखना होगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, जीएसजी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो 56वीं 59वीं बीपीएससी परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हैं। इनका नाम है श्री ओम सिंह राजपूत। इनका पदस्थापन वर्तमान में नवीनगर ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के तौर पर हुआ है। तो आइए आज इनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि 64वीं जो मेंस क्वालिफाई कर चुके विद्यार्थी हैं वे किस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान इंटरव्यू की तैयारी करें। स्वागत है ओम जी आपका। नमस्कार राकेश जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके इसलिए कि आपने लॉकडाउन के दौरान 64वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए जो साक्षात्कार की व्यवस्था की और उसके लिए आपने एक एक्सपर्ट पैनल तैयार करके और उसके माध्यम से कैसे साक्षात्कार की तैयारी की जाए, इस बाबत एक श्रृंखला आप चला रहे हैं और उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं सबसे पहले 64वीं बीपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षा के सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, साक्षात्कार में भी वो सफल हों और अंतिम रूप से चयनित होकर बिहार राज्य के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। के तैयारी के लिए राकेश जी ने विषय का, और मैं समझता हूँ कि मोनोलॉग के बजाय हम लोग आपस में अगर बातचीत के जरिए विषय को आगे बढ़ाएं तो रोचक भी रहेगा और सुनने वाले और देखने वालों के लिए प्रभावी भी रहेगा। तो बेहतर है कि हम लोग अभी आप जान रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि साक्षात्कार तो हमारा और आपका और संपूर्ण विश्व अभी जो सबसे अधिक प्रभावित है। सर, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब भारत में अभी लॉकडाउन चल रहा है, बिहार स्पेशली अभी कोरोना के बहुत संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है, वैसे में सारे कोचिंग संस्थान या जो भी तैयारी मार्गदर्शन करने वाले संस्थान हैं बंद हैं, तो फिर विद्यार्थियों को किस तरह से जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, इस पर आप थोड़ा बता सकते। इंटरव्यू की तैयारी बेसिकली होती नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में ऐसा कुछ है नहीं। कितनी भी आप तैयारी कर लें सच उस तरीके से, लेकिन जो आपकी समझ है, जो आपका बिहेव है, जो आपका तरीका है, जो बोलने की शैली है, आप चीज़ों को समझने की और लोगों के सामने उसको प्रकट करने का जो तरीका है, वो एक दिन में विकसित नहीं होता। वो कंटिन्यू प्रोसेस है। और कोई भी जो बहुत गंभीर अभ्यर्थी है, वो ऐसा नहीं है कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू की अलग तैयारी, वो एक साथ सबकी तैयारी करता है। इसलिए हाँ, उसको पॉलिश करने के लिए हम लोग कारगर सिद्ध हो सकते हैं कि हम लोग जो अपने अनुभव से उनके सामने पॉलिशिंग का काम कर सकते हैं। तो शायद यही जरूरत होती है कि मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो कुछ मार्क्स का गैप है, अगर आप बेहतर मार्क्स लाते हैं तो आपका जो पॉलिशिंग है वह काम आता है और अंतिम रूप से चयनित होता है। तो किस तरह से पॉलिश कर सके अभ्यर्थी इस दौरान? इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है।
क्योंकि आपके ज्ञान की समझ तो बोर्ड को हो चुकी है। जैसे ही आपने मुख्य परीक्षा पास किया, इसका मतलब बोर्ड यह मान के चलता है कि आप गंभीर हैं, विषयों की जानकारी आपके पास है और आप सक्षम हैं सिविल सर्विस में आने के लिए। लेकिन आपका व्यक्तित्व कैसा है? क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज से जितने भी पद पे व्यक्ति चयनित होते हैं और उनका रोजाना सैकड़ों व्यक्तियों से उनकी मुलाकात होती है और उनके काम का जो फलक है वो इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें उनको बहुत सारे लोगों से एक ही दिन में बहुत अन्य विषयों पे मिलना पड़ता है। तो उनका एक्सट्रोवर्ट होना आवश्यक है, उनके पास शैली होनी चाहिए और इसकी तलाश बोर्ड करती है कि जो हमारा अभ्यर्थी है वो कितना चीज़ों को लोगों के सामने रखने में सक्षम हो सकता है। एक चीज़ जो मैं बहुत महत्वपूर्ण है वो बतलाना चाहूँगा कि साक्षात्कार पे यदि सबसे अधिक प्रभाव किसी चीज़ का पड़ता है, जो मैं अपने तैयारी के क्रम में भी मैं कहता था कि इंटरव्यू का भी एक सिलेबस होता है और इंटरव्यू का सिलेबस यह है कि वो इंटरव्यू जिस महीने होने वाला हो उस कालखंड की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इंटरव्यू को सबसे अधिक प्रभावित करती है और वो इंटरव्यू का सिलेबस मेन सिलेबस हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर हम इस पे रुके थोड़ा, क्योंकि 2.5 गुना विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है पद के हिसाब से, उसमें से 1.5 को छटना, 1 को रुकना है। तो इस दौरान जो अपने आप को अपडेट करना, आपने कहा कि अभी जो करंट के विषय हैं वह या इंटरव्यू के पहले के 1.5-2 महीने के जो विषय होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप किन किन विषयों को ऐसा चाहेंगे कि विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है उसको तैयार करें या जिन पर फोकस करना चाहिए? देखिए, मेरी जो समझ है और मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात्कार की तैयारी के लिए 3 विषयों पे अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक कि समसामयिकी के जितने महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों का वो चयन करें। जवाब नहीं तैयार करें तो पहले सवाल तैयार करें, कितना सवाल वो तैयार कर सकते हैं और उसको एक जगह नोट कर लें और उस समय कोई एडिटिंग नहीं, जो सवाल बहुत बचगाना लगे उसको भी वो उसमें डाल लें और जो सवाल बहुत गूढ़ है, महत्वपूर्ण है, उसको भी डालें। सवालों की श्रृंखला को तैयार कर लें। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आप इस बात को जानिए कि सफल वो नहीं होता है जिसको उत्तर की समझ हो, सफल वही होता है जिसको प्रश्न की समझ हो। आप उत्तर रट के नहीं जा सकते हैं, आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा। तो पहले तो सवाल कहाँ से आएगा ये महत्वपूर्ण है। तो एक समसामयिकी के जितने विषय हैं उनका चयन कर लें। जैसे आप देखिए अभी तो इस 2020 को हम लोगों ने कोरोना काल ही घोषित कर दिया है। तो कोरोना एक जो वैश्विक महामारी के रूप में हम लोगों के सामने आया है। तो कोरोना क्या है, कोरोना के बारे में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कितना प्रभावशाली है, इसका हमारे जीवन पे कैसा असर पड़ रहा है, हम कोरोना से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, रिसर्च इसके लिए कितने हुए हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं। कोरोना से जो एक हमारा मुकाबला चल रहा है वर्तमान समय में, उसमें सरकार की क्या भूमिका है, एक आम नागरिक की क्या भूमिका है, रिसर्च की क्या भूमिका, मतलब जितने प्रश्न हो सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को आप नोट डाउन करिए। पहले चरण में सिर्फ प्रश्न तैयार करने, जवाब नहीं ढूंढने हैं और न जवाब पे काम करना है। दूसरा, हर व्यक्ति का एक अपना तमाम तरह के अपडेट के लिए आपको हमारा चैनल जीएस एंड जीके वर्ल्ड से जुड़ना होगा और लोगों को भी जोड़ना होगा ताकि वो भी आपके साथ साथ अपडेट रह सकें। धन्यवाद।